नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। अगले 1 घंटा हम सब आपको आज खबरें दिखाएंगे। पूरा फैक्ट उसमें होगा, रिसर्च के साथ खबरें होंगी, खबरों में रफ्तार भी होगी और साथ ही खबरें विस्तार से होंगी। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता भट्टाचार्य। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड से आज का सबसे बड़ा अपडेट क्या है हम आपको बताएंगे। खबर है कि पुतिन ईस्ट खरसान इलाके में स्थित यूक्रेन के हाइड्रो प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन ने ये आरोप लगाया है। पूरी खबर डिटेल के साथ आपको बताएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। पीएम मोदी का भक्ति पथ की हर खबर आपको दिखाएंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ तक आपको ले चलेंगे। बॉर्डर के पास बसे देश के अंतिम गांव यानी कि माणा में पीएम ने क्यों बताया है उसे पहला गांव, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारियां जो हैं वो यहां पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। तमाम खबरें जो है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले सेंट्रल अफ्रीकी देश चाड में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की तरफ से अंतरिम नेता मोहम्मद इदरीस डेबी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया, जिसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। जानकारी के मुताबिक इंजिमा शहर में हुए हिंसक प्रदर्शन में करीब 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि चाड के दूसरे सबसे बड़े शहर मोनदो में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें 20 लोगों की जान गई। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस के लगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, आगजनी की। जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई तो सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें कुल 7 लोग मारे गए। वहीं चाड सरकार की ओर से जारी बयान में 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि बीते साल दशकों तक चाड की सत्ता संभालने वाले अपने पिता की हत्या के बाद अंतरिम नेता चुने गए थे। चले बढ़ते हैं आगे। रुख अगली खबर का करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे और सैनिकों से मुलाकात की। जी हाँ, पुतिन ने ट्रेनिंग कैंप में टारगेट प्रैक्टिस की और रक्षा उपकरणों को भी देखा है। आप भी वो तस्वीरें देखिए। युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतर आए हैं। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति रयाजान प्रांत में एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे। यहां पुतिन ने युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया और स्पेशल ऑपरेशन में शामिल होने वाले जवानों से मुलाकात की। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद फायरिंग रेंज में पहुंच गए और स्नाइपर राइफल से टारगेट प्रैक्टिस करते दिखे। पुतिन का ये वीडियो रूस की एजेंसी की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में पुतिन सैनिकों के सुरक्षा उपकरणों की भी जांच करते हुए दिख रहे हैं। टारगेट प्रैक्टिस के बाद पुतिन ने कैंप में मौजूद जवानों से भी मुलाकात की। इस ट्रेनिंग कैंप में रूस अपने सैनिकों को टैक्टिकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल ट्रेनिंग देता है। यहां से ट्रेनिंग लेकर रूसी जवान सीधे यूक्रेन में जंग के मैदान में जाते हैं। ये रशिया यूक्रेन युद्ध को कितना वक्त हो चला है ज्योत्सना, और किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर सामने आई है। पुतिन पहुंचे वहां, जरूर कुछ तैयारी हो रही है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अब विनाशक मोड़ पर पहुंच रहा है। खबर यह है कि रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। रूस खेरसोन में हाइड्रो पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। यूक्रेन ने सुरक्षा को लेकर और कई बड़े कदम उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और खतरनाक होती जा रही है। खबर है कि पुतिन ईस्ट खेरसोन इलाके में यूक्रेन के हाइड्रो प्लांट पर बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने यह आरोप लगाया। पोडोलिक ने दावा किया है कि खेरसोन में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इलाके में रूस की पकड़ कमजोर पड़ रही है और पुतिन के सैनिक पीछे हटते जा रहे हैं। इसीलिए हाइड्रो प्लांट पर हवाई हमले की साजिश रची जा रही है। पोडोलिक ने यह भी कहा कि रूस की तरफ से काखोवका हाइड्रो प्लांट में खनन किया जा रहा था ताकि निप्रो नदी में बाढ़ आ जाए। ये बड़ा दावा किया है जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने। निप्रो नदी में बाढ़ लाने की साजिश इसलिए रची जा रही है ताकि पुतिन की सेना को यूक्रेनी फोर्स के अटैक से बचाया जा सके। और देखिए, यूक्रेन के आसमान में रूसी K-52 हेलीकॉप्टर्स गरज रहे हैं। एक मिसाइल हमले में रूस की K-52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया। दिखाते हैं।
यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर KA-52 का कहर बरप रहा है। यूक्रेन के आसमान में इन रूसी हेलीकॉप्टर की गरज साफ सुनी जा सकती है। ये हेलीकॉप्टर काल बनकर रूसी सेना पर टूट पड़े हैं और यूक्रेन के सैनिकों और सैन्य अड्डों पर बम बरसा रहे हैं। रूस ने KA-52 हेलीकॉप्टर के अटैक का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन पर हमले के लिए इस KA-52 हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है। इसमें गोला बारूद और मिसाइल लोड की जा रही है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद रूस का यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए यूक्रेन के उस इलाके में पहुंचता है जहां उसने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। हवा में उड़ते हुए ये KA-52 विनाशक हेलीकॉप्टर सबसे पहले अपने टारगेट को लॉक करता है, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर से पायलट एक के बाद एक कई मिसाइल दुश्मन के अड्डे पर दागता है। रूस के इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हो जाता है और उसके कई सैनिक भी मारे जाते हैं। रूस की इस्कंदर मिसाइल यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। रूस ने मिसाइल हमले का वीडियो जो है वो जारी किया है। जंग में रूस इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना पर इस्कंदर M से जबरदस्त हमले का वीडियो आया है। ब्रेव ग्रुपिंग के इस्कंदर M ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के चालक दल ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस्कंदर मिसाइल की खासियत है कि इसका निशाना बेहद सटीक होता है। जितने हमले रूस यूक्रेन पर जमीन से कर रही है, उससे ज्यादा कई ताबड़तोड़ हमले हवा में जेट्स के जरिए किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वैलेस ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि रूस ने ब्लैक सी में फाइटर जेट मिसाइल दागी हैं। बेन वैलेस का दावा है कि उनके सर्विलांस बेस के पास रूसी फाइटर ने ये मिसाइलें दागी हैं। और देखिए, दीपावली बेहद करीब है और दीपावली से पहले पीएम मोदी ने बाबा केदार के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल में छठी बार केदारनाथ धाम पहुंचे और पीएम ने भोलेनाथ के भक्तों को दिवाली गिफ्ट भी दिया है। जी हां, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखी गई है। रिपोर्ट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ की भक्ति में हुए लीन। पीएम ने छठी बार बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बाबा के दर्शन के लिए पीएम मोदी ने हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा पहना था। पीएम का ये लिबास काफी चर्चा में है। चंबा की महिलाओं ने इस पोशाक को अपने हाथ से बनाया था और प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। इस पोशाक के पीछे स्वास्तिक बना हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी छठवीं बार केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पीएम जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले नंदी की पूजा की। केदारनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने नंदी को प्रणाम किया और फिर गर्भगृह में प्रवेश किया। पुजारी ने मंत्रोच्चार के बाद मोदी को तिलक लगाया। प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के भी दर्शन किए। 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा 28 टन वजनी है। इसे मैसूर से चुने गए ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं। पीएम ने केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे। केदार बद्री के दर्शन के बाद देश के अंतिम गांव माणा भी प्रधानमंत्री गए। पीएम ने माणा में जनसभा को संबोधित किया। पूरे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए क्या सौगात दी। दीपोत्सव से पहले भक्ति यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री केदारनाथ में दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मंदिर से निकलकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। बद्रीनाथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे। माणा गांव पहुंचने पर महिलाओं ने रम्माण और पौड़ा नृत्य से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम की अगुवाई में माणा गांव के भोटिया जनजाति की महिलाएं और पुरुष ने पौड़ा नृत्य और झुमेला नृत्य भी किया। पीएम मोदी ने देश के अंतिम गांव माणा में लोगों से संवाद किया। प्रधानमंत्री के माणा पहुंचने पर गांव के लोग गदगद नजर आए। इस दौरान गांव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे। माणा गांव की अपनी एक अलग सांस्कृतिक विरासत है।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जी हाँ, MI-17 हेलीकॉप्टर के रिहर्सल का वीडियो भी सामने आया है। रिपोर्ट देखिए आप। पीएम मोदी इस बार दिवाली के मौके पर 23 अक्टूबर को अयोध्या में मौजूद रहेंगे। यहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और सरयू नदी के तट पर होने वाली आरती में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में MI-17 हेलीकॉप्टर के रिहर्सल का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज में उतरेंगे और यहीं से पीएम का काफिला आगे रवाना होगा। पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे और सरयू नदी के घाट पर होने वाली आरती में हिस्सा लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में डिजिटल आतिशबाजी का भी लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा राम जी की पैड़ी पर होने वाले भव्य दीपोत्सव में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। 15 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 लाख दिए अयोध्या के बाकी मंदिरों में जलाए जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। दीपक बिछाने का काम 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इसमें तेल डालने का काम 22 तारीख से शुरू होगा। 23 तारीख की शाम को दीपकों को जलाने का काम किया जाएगा। अब एक अजीबोगरीब खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन क्या भगवान से ऐसी गलती कभी हो सकती है? नहीं। जरा सोचिए, आपके प्लाज्मा की जगह अगर खून में मौसमी का जूस किसी को चढ़ा दिया जाए तो उसका क्या होगा? बिल्कुल श्वेता, ये दरअसल अस्पताल की डॉक्टर्स की लापरवाही ही थी। देखिए, प्रयागराज में डॉक्टर ने एक मरीज को मौसमी का जूस चढ़ा दिया प्लाज्मा की जगह। अस्पताल की लापरवाही एक इंसान की जिंदगी को छीन ले गई। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ एक मरीज को प्लाज्मा की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर से इस मामले में शिकायत की है। इस पर सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। मामला धूमनगंज के ग्लोबल हॉस्पिटल का है। यहाँ डेंगू मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल में प्लेटलेट्स के नाम पर उसके मरीज को मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया। इसके बाद उनके मरीज प्रदीप पांडे की हालत बिगड़ गई और उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपों के मुताबिक प्रदीप को 17 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को उसे गलत प्लेटलेट्स चढ़ा दी गई। पुलिस का कहना है कि फर्जी प्लेटलेट्स की सप्लाई की जांच की जा रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए बरखा, ये प्रयागराज की तस्वीरें तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन अब बात कर्नाटक के भी कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक के मैसूर में महारानी कॉलेज की एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कॉलेज के साइंस लैब की इमारत जो है वो जर्जर हो चुकी थी और जब हादसा हुआ तब बिल्डिंग खाली थी। कर्नाटक के मैसूर में महारानी कॉलेज में साइंस लैब की इमारत का एक फ्लोर जमींदोज हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे इस जर्जर इमारत का पहला कुछ हिस्सा टूटकर नीचे आया और फिर उसके कुछ ही सेकंड में इसकी पूरी की पूरी दूसरी मंजिल जमीन पर आ गिरी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले ही इस बिल्डिंग में स्टाफ और बच्चे मौजूद थे, मगर दीवारों के चटकने की आवाज आते ही इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। खाली होने के कुछ देर बाद ही पूरी बिल्डिंग ताश की पत्तों की तरह ढह गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। बिल्डिंग के गिरने के बाद अब कॉलेज प्रशासन कैंपस में मौजूद बाकी इमारतों की भी जांच करवा रहा है। कॉलेज में 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो हमारे साथ आपने खबरें विस्तार से देखी, अब नजर डाल लेते हैं। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद हैं। आग लगने का अभी तक कारण साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली के रोहिणी से बड़ी खबर आ रही है। सेक्टर 3 का मामला, जहां गॉड ग्रेस बैंक्वेट हॉल है और बैंक्वेट हॉल में भीषण आग की खबर है। ये देखिए आप, धुएं का गुब्बार टेलीविजन स्क्रीन पर। दमकल कर्मी, दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद है और सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि जो अंदर लोग अगर फंसे हुए हैं तो उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए, उसके बाद आग फटाफट से बुझाई जाए। और उसी कोशिश में हम दमकल कर्मियों को देख भी रहे हैं। ये सेक्टर 3 का मामला, रोहिणी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। मोहित में और जानकारी देंगे। मोहित, क्या खंगाल पा रहे हैं आप?
देखिए करीब 2:30 बजे ये आग लगी थी और पुलिस को दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी कि गॉड ग्रेस बैंक्वेट हॉल है सेक्टर 3 रोहिणी में, वहां पे भीषण आग लगी है। आग में जो बैंक्वेट का बाहरी हिस्सा है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। आग लगने के कारण अभी नहीं पता लग पाए, लेकिन 13 गाड़ियों ने दमकल की मौके पर पहुंचकर आग को करीब 1.5 घंटे बाद काबू पाया है। वहां पे फॉगिंग काम चल रहा है, आग को पूरी तरह ठंडा किया जा रहा है। रात की बात यह है कि वहां पे किसी जान माल की खास ज्यादा हानि नहीं हुई है। जिस वक्त आग लगी बैंक्वेट के अंदर, तो बैंक्वेट का स्टाफ था जो समय रहते बाहर आ गया था। जी ठीक है, तो मतलब 13 गाड़ियां अभी तुम बता रहे हैं कि 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आप समझ सकते हैं कितनी भीषण ये आग रही होगी। धीरे धीरे ये आग फैलती चली गई थी, ये जानकारी भी मिल रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहित इस जानकारी के लिए। आगे